जिंदगी के झमेलों में टेंशन, ये वो चैलेंजेस, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और इसी चक्कर के अंदर मैं कहता हूं कि रब की तरफ से भेजे गए ख़ास बंदे होते हैं जिनसे आपकी जुड़त हो जाए, जो आपकी ज़िंदगी में कोई मुस्कुराहट, कोई हंसी, कोई कहा उसका सबब बने, उसका बायस बने। वो बज़ाहिर तो एक 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 कह कहे की, एक हंसी की नशिस्त हो, महफिल हो, लेकिन ये लोग बड़े चालाक होते हैं। ये ऐसी दुआएं समेट रहे होते हैं, ऐसा सवाब ले रहे होते हैं कि शायद इनको भी नहीं मालूम कि कितनी बोरियां सवाब की अब तक भर चुके हैं। आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो मजाक क्रिएट करते हैं, चाहे वो किसी ड्रामे की सूरत में हो, आपको हंसा दे, या नसर आप पढ़ रहे हो, आपको हंस पड़े, या आप कोई मज़ाहिया शायरी ख़ास तौर पे शायर से सुन रहे हो और कहो कि रौ में बह जाए। तो ये लोग असल में वो सवाब की बोरियां समेट रहे होते हैं। आज सैयद सलमान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खासा यानी कि ये मज़ाहिया शायरी तरन्नुम के साथ पढ़ने वाले गालिबन वाहिद शायर हैं। और खैर पूरी दुनिया फिरे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है, गिलानी साहब के चाहने वाले मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, आदाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो खैर आदाब। ये फरमाइए कि इस एंगल से कभी आपने सोचा कि कितना सवाब और कितनी मोहब्बतें और कितनी दुआएं समेटते हैं आप लोग इतनी टेंशन ज़्यादा ज़िंदगी में जब हमें हंसाते हैं? जी बिल्कुल, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये किसी के साथ मुस्कुरा के बोलना, हंस के बोलना, खुश अखलाकी से बोलना भी सदका है, नेकी है ना। बेशक। तो हम तो ये नेकियां, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि टोकरों के टोकरे और बोरियों के बोरियां जो है ना, हम ये नेकियां जो कमा रहे हैं, और तो कुछ पल्ले है नहीं। गुनाहगार से आदमी है, लेकिन मुमकिन है कि ये नेकी हमारे काम आ जाए। आज आपसे गप भी लगानी है, लेकिन साथ साथ जी कुछ ज़रूर। कलाम, कुछ बहुत ही जो वायरल होता है, जो बहुत मशहूर है, वो भी सुनेंगे। जी जी। लेकिन कुछ ताज़ा भी। हाँ लेकिन जी। मुझे ज़रा ये बताइए गिलानी साहब कि कहाँ बचपन आपका कहाँ गुजरा, कहाँ से आपका ताल्लुक? बचपन मेरा गुजरा जी शेखुपुरा में। अच्छा। पैदाइश मेरी लाहौर निस्बत रोड की है। तो अमृतसर से हमारे पेरेंट्स आए, वालिद साहब आए। तो उसके बाद फिर निस्बत रोड में हमारी फूफो मरहुमा थी, ब्याही हुई थी प्री पार्टीशन। अच्छा। तो उनका घर मौजूद था, तो फिर हमारे जो ददयाल था सारा इधर ही आ गया। लेकिन आपका बचपन शेखुपुरा? हाँ, वाले साहब शेखुपुरा लोग ले गए थे उनको लाहौर से लाकर, शायद थे वो भी। तो बल्कि फिल्मों में भी कुछ उन्होंने लिखा, शकील बदायूनी वगैरह के साथ। ये तो इसका मतलब है ये विरासत में आपको साहिर लुधियानवी, ये मतलब कि इन तीनों की इकट्ठी ये तकौन थी एक, जो जब फिल्मों में गई। लेकिन वालिद साहब पर ना थोड़ा सा इनकलाबी और मजहबी रंगा नुमाया था उनके अंदर ना, एक वो हुर्रियत का जो जज्बा होता है, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीक, और फिर अंग्रेज़ की मानवी औलाद उसके ख़िलाफ़। हाँ। तो इस तरह का एक जज्बा था उनके अंदर। तो वो शेखुपुरा के जो सियासी दोस्त थे, अदबी दोस्त थे, वो उनके वहाँ ले गए। तो फिर वो फिल्मों वाला भी सिलसिला कम हो गया। आपका बचपन कैसा? आप शरारती थे, नहीं थे? बस खैरुल उमूर औसतुहा। हर चीज़ की एक म्याना रवि जो है ना, वही बेहतर होती है। पहला मज़ाहिया शेर किस उम्र में कहा? मज़ाहिया शेर तो बचपन से ही, मतलब है कि उसको आप शेर ना समझे, उसको आप तुकबंदी समझ लें। ठीक है। गाड़ी आती है, गाड़ी जाती है। हाँ। गाड़ी जाती है, गाड़ी आती है। ठीक है। तो इस किस्म की तो हम पता नहीं वो कितने शेर कहते थे हम, जो नाकाबिले बयान है। और याद भी नहीं है अब कि क्या क्या फजूल बातें हम क्या करते थे। भाई भी मेरे, बहनें भी, तो उनमें भी ये जरासीम मौजूद। अच्छा, इसका मतलब ये आपने अपने वालिद से हाँ जी जी इनहेरिट किया, जीन्स में ही। जीन्स में है। आप भी मेरे तकरीबन, हम 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं। तो एक बहन में माशाल्लाह शदीद किस्म के ये ऐसा साथ है। अच्छा, इसका मतलब है आप जब बहन भाई इकट्ठे होंगे तो घर में तो ऐसा? जी हम, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है बहन भाइयों को, तो उस पर भी एक बिसरा लगा देते हैं। अच्छा, फिर आगे? मज़ाक तो नहीं कहते वो लोग। हाँ। लेकिन ये है कि संजीदा शायरी में वो माशाल्लाह मेरी बहन बहुत आगे है, भावलपुर में होती है वो। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी 2-3 भाई लाहौर में हैं, वो भी
करते हैं अच्छा, इसके एक ऊपर। तरह मिसरा फेंक दिया हाँ व्हाट्सएप पे बस और फिर उस आगे पर भी भी उसके हाँ बाद ज़रा लगाओ, हाँ तो फिर वो चैलेंज होता है एक हाँ दूसरे का। चैलेंज भी होता है। दूसरा ज़ाहिर है कि मैं चूँकि बहुत पुराना लिख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी वो हो चुकी है, तजुर्बा मेरा बहुत हो चुका है, और फिर मैंने तो फैज़ के साथ और अदम के साथ और पता नहीं किन किन बड़े बड़े शोरा के साथ अपने बचपन में वाले सब कभी कभी मुझे ले जाया करते थे बड़े मुशायरे में। तो वो देखने यार ये बच्चा अब भाई ने कहना कि यार कुछ सुनाओ, अच्छा, तो कुछ मैंने तुकबंदी करनी, उन्होंने उसको दुरुस्त करके कोई 2 4 5 शेर ठीक कर देने। लेकिन होता वो मजा ही था। नहीं मज़ा अच्छा, नहीं, उस वक्त संजीदा संजीदा शायरी। संजीदा हम अब भी संजीदा ही कहते हैं, ये तो मज़ा भी बड़ी संजीदगी से कहते हैं हम वाह लोग। वाह वाह। ये अच्छा, संजीदा शेर कहना मुश्किल है या मजाहिया? नहीं जी नहीं, मिज़ाह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिज़ाह में और फक्कड़पन में ना बिल्कुल एक हल्के से वाह। पर्दे का वो है, एक हर्फ इधर उधर कर दिया फक्कड़पन बन जाता है। बिल्कुल। तो फक्कड़पन से, अदबी अंदाज से आपने हंसाना है, न कि लचरपन से, फक्कड़पन से, ज़माना कोई जुमला कह के, ये दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल। अच्छा जी, गपशप तो चलती रहेगी। क्लाइंट साहब कुछ इनायत हो? क्या सुनना चाहेंगे? कुछ भी जो आप पहले आज वायरल सुना दो जो पहले, बहुत पहले वायरल सुना है, वायरल से शुरू करें। अच्छा अच्छा। देखिए, शायरी की भी अब कैटेगरी बन गई हाँ है ना, बिल्कुल कि ये वायरल जी, कैटेगरी में जी, आती है या नहीं जी, आती। जी, जी। कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं, चांद अपनी आंख से देखा है, पेशावर में कोई कहता है, ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा उखड़ा रहता है। तो ये बड़ा वायरल हुआ था। वाह वाह वाह। फिर एक बड़ा होता कि एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, रात को जाग के पढ़ते रहे हो, आंखों में है लाली सी, बच्चा बोला छोड़ें अंकल जाएं अपना काम करें, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी। ये जब मिजाह में आया हो ना, तो नया नया जब नौवारदाने मिजाह था मैं, तो मशहूर गानों की तज़मीन जो हम कभी कॉलेज के ज़माने में सुना करते थे, बाद में तो हम भी थोड़ा सा बस बच बचा के चलते थे, कभी कभी छुप के सुन लिए। तो उस वक्त ये फिर ना, या तो आप किसी चलते हुए शूते से कुछ मशहूर मिसरे पर करें, शेर के मिसरे पर मशहूर शायर के, या फिर आप किसी गाने के जो बहुत वायरल हो, जिन लोगों को पता, उससे फिर वो हाथ उठाते हैं। अगर मिसरा मशहूर ना हो या गाना मशहूर ना हो तो वो ऊपर से गुजर जाता है कि यार मज़ा नहीं आया। अच्छा, आप अपने मौज़ूआत चुनते कैसे? देखिए जी, बात यह है कि हम तो ये अक्स करते हैं मुआशरे से ही, और ज़्यादातर जो मिज़ाहिया शायरी है, ये कहते हैं कि डॉक्टर इनामुल हक जवेद साहब का मकूला है कि मज़ाहिया शायरी जो है ये मनकूहा के गिर्द घूमती है, और जो संजीदा शायरी है ये महबूबा के गिर्द घूमती है। वाह वाह। और ये इंटरनेशनल अदब में इसी तरह ये मज़ाहिया अदब में हम जब दूसरे मुल्कों के दूसरे कल्चर्स का देखते हैं मज़ा, तो लताइफ भी औरत बीवी के अब बीवी के साथ जुड़े हुए रिश्तों के हवाले से ही लतीफ़े भी बनते हैं। उसके बाद फिर ये कैनवस फैलता गया। तो अब जो है मिज़ाह यानी तंज़ भी शामिल है इसमें। तो हम माशरे के मुख्तलिफ जो तबके हैं ना जी, और जो करंट इश्यूज़ होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन पर कहा जाए। यानी कोई वाक़या हो गया, कोई खबर आ गई, उसके गिर्द फिर अपना बुन लिया। जी। तो इसलिए कि वो हम जो बात आप संजीदा होके नहीं कह सकते, किसी को बुरी लग सकती है, तो हम इस अंदाज से कह लेते हैं। वैसे कभी किसी को बुरा लग जाता है जी। कई कोरज़ौक लोग होते हैं जिनको मैंने पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले किसी मिनिस्टर के सामने, पुराने दौर की बात है, किसी मिनिस्टर के सामने कुछ उस वक्त के हवाले से बड़ा, तो वो उठ के चला गया। अच्छा, उनको बुरा लगा। उठ के चला, और भाई बाज बड़े खुश होते हैं, वेल डन गिलानी साहब, लेकिन असी बाज फिर भी नहीं आना। तो एक करप्शन वो किस्म के हवाले से जब हम कुछ इनायत हो जी। जी ज़रूर। तो मैं जनाब आपको
अर्ज करता हूँ कि वाह, एक ताज़ा गज़ल के शेर हैं जी। इरशाद। उस महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद, उस महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद, लव यू न उसको कह सका कोशिश के बावजूद, लव यू न उसको कह सका कोशिश के बावजूद। और मैं अपने घर की छत पे खड़ा भीगता रहा, मैं अपने घर की छत पे खड़ा भीगता रहा, एक चांद देखता रहा बारिश के बावजूद, एक चांद देखता रहा बारिश के बावजूद। और कम बख्त उसका अब्बा न माना किसी तरह, कम बख्त उसका अब्बा न माना किसी तरह, रिश्वत के बावजूद सिफारिश के बावजूद। यही दो चीजें हमारे मुल्क में लेकिन वो इतना ढीठ था कि रिश्वत के बावजूद सिफारिश के बावजूद। और अचकन टंगी रही मैं मिनिस्टर न बन सका, अचकन टंगी रही मैं मिनिस्टर न बन सका, लीडर की झूठी मूठी सताइश के बावजूद, लीडर की झूठी मदहो सताइश के बावजूद। अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहा हूँ जिस्म, अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहा हूँ जिस्म, वो ईद मिलने आ गए खारिश के बावजूद, वो ईद मिलने आ गए खारिश के बावजूद। और अर्ज़ किया जी कि ये जो है ना शेर व शायरी, इसको समझने जैसे कहना फ़न है, इसी तरह समझना भी फ़न है। तो जो लोग उठ के चले जाते हैं या समझते हैं कि यार ये क्या मतलब है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो एंजॉय करना चाहिए। गायक भी सुरीला होता है और सुनने वाला सुनवैया भी सुरीला होना। जी वो भी होना चाहिए। गवैया सुरीला हो तो सुनवैया जब तक सुरीला ना, उस पर मैंने कहा कि शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क जाहिद, शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क जाहिद, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। और शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं। और बेजौजगी के मारे तुम्हारे, और बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। वाह वाह वाह। जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। और यही बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। गिलानी साहब, आप के साथ गुफ्तगू भी चलती रहेगी और कलाम भी आपको सुनते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा हमने राइजिंग पाकिस्तान में लेना है और उसके बाद फिर मिलना है। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सलमान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू, गपशप और इनका कलाम सुनने और महसूस होने का सिलसिला जारी है। अच्छा ये बताइए गिलानी साहब कि आप दूसरों की पैरोडीज, शायरी की पैरोडीज आपकी बहुत की है। आपने खुद संजीदा भी कहा है। अल्लामा इकबाल की बहुत की है, अल्लामा इकबाल और भी मशहूर शोरा की है। अच्छा वैसे ही बताइए कि कभी अपनी पैरोडी की? बड़ा मुश्किल काम है अपने रिडिकुलाइज करना अपने उसको कलाम को, लेकिन बहरहाल की है मैंने। आप देखिएगा कि कैसी की है मैंने। जी पहले आप हमें संजीदा वर्जन सुनाएंगे। मैं संजीदा वर्जन के बाद दूसरा सुनाता जी। हम वो, ये मेरी कोई 30-35 साल पुरानी गज़ल थी। अच्छा। जब मैं 30-35 साल का था
माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर उसकी मैंने जो दूसरा वर्जन है वो मैंने अब किया है ना, अच्छा, जब मैं 30-35 मिज़ाह बरस में बाद आया। उसका मज़ाहिया हाँ वर्जन, जी। पैरोडी वर्जन आया। लेकिन पहले हम उसका संजीदा वर्जन हाँ, सुनेंगे। हम वो खुशबख्त हैं ऐसे भी ज़माने आए, हम वो खुशबख्त हैं ऐसे भी ज़माने आए, उनसे हम रूठे तो वो घर पे मनाने आए, वाह वाह। उनसे हम रूठे तो वो घर पे मनाने आए। और मैं बताऊं उन्हें मुझसे है मोहब्बत कितनी, आहा आहा। मैं बताऊं उन्हें मुझसे है मोहब्बत कितनी, कोई जोड़ा जो नया पहना दिखाने आए, क्या कोई जोड़ा जो नया पहना दिखाने नया आए। पहना दिखाने आए। और आ पड़ी जुल्फ जो आरिज़ पे तो नखरे से कहा, आहा, खालिस गजल के शेर। वाह वाह वाह। आ पड़ी जुल्फ जो आरिज़ पे तो नखरे से कहा, मेरे गालों से कोई जुल्फ हटाने क्या आए, अच्छा। मेरे वाह वाह गालों से कोई जुल्फ हटाने आए। और हो गए हैं वो मेरी तबा से इतने वाकिफ, हो गए हैं हो गए हैं, हो गए हैं वो मेरी तबा से इतने वाकिफ, जब घटा छाई तो वो मुझको पिलाने आए। वाह आए, वाह वाह वाह, क्या अच्छा। जब घटा छाई तो वो मुझको पिलाने आए, जब घटा छाई। और इश्क करने को तू बेताब बहुत था सलमान, वाह। इश्क करने को तू बेताब बहुत था सलमान, अब बता मुझको तेरे होश वाह वाह ठिकाने वाह वाह, आए, क्या अच्छा है, अब क्या बता अच्छा। मुझको अब बता मुझको तेरे होश ठिकाने होश आए। ठिकाने आए। खूबसूरत गजल, वाह, लुत्फ आया। और इसकी अब अच्छा, इसके ये तकरीबन 30-35 बरस पहले का कलाम है जी आपका, जो जी आपने जी, अभी हाँ हमें जी जी, सुनाया। उस वक्त गजल भी इसी तरह की होती थी, आज तो गजल बहुत आगे निकल गई ना जी जी बिल्कुल, तरक्की ये लेकिन ये याफ्ता बड़ी से। प्योरेस्ट हाँ, फॉर्म purest ऑफ जी जी गजल। और अब आपने आके 30 बरस बाद उसकी पैरोडी की। जिनसे हम इश्क के इल्जाम में थाने आए, वाह वाह। जिनसे हम इश्क के इल्जाम में थाने आए, वो हंसी खुद हमें थाने से छुड़ाने आए। वाह 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 वो वाह, हंसी खुद हमें थाने से छुड़ाने क्या अच्छा आए। है। और सब खुशी ढेर हुई, सब खुशी ढेर हुई तक के दुल्हन के हमरा पिछले शौहर के जो 6-7 नयाने आए। सब खुशी, क्या खुशियात, सब खुशी ढेर हुई तक के दुल्हन के हमरा पिछले शौहर के जो 6-7 नयाने आए, वो हंसी खुद हमें। और वासा वालों के लिए दिल से दुआएं निकली, वाटर एंड जी, सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी। वासा वालों के लिए दिल से दुआएं निकली, उनके घर पानी न था और वो नहाने आए, उनके घर पानी न था और वो नहाने आए। और लोग हैरान हुए सुन के ज़रीफ़ाना कलाम, वाह वाह। लोग हैरान हुए सुन के ज़रीफ़ाना कलाम, जो ये समझे थे
कि हम खत्म दिलाने दिलाने वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, वाह। लोग हैरान वो हो। कर जब मैं स्टेज पे आता हूँ किसी मुशायरे में तो कहते हैं ये बाबे ने की करना है बाबा जी गलत जगह तो नहीं भूल कर आ गया शायद, भूल या कर आ तिलावत करनी होगी। लोग हैरान हुए सुन के ज़रीफ़ाना कलाम, जो ये समझे थे कि हम ख़त्म दिलाने आए। क्या अच्छा। और गम के इस दौर में सलमान गनीमत है कि हम, वाह, गम के इस दौर में गीलानी गनीमत है कि हम चंद लम्हों के लिए हंसने हंसाने आए। क्या चंद लम्हों के वाह वाह लिए वाह, मैं अपने कह कहे दुनिया को देकर खुद अपने गम छुपाना चाहता हूँ। मैं अपने कह कहे दुनिया को देकर खुद अपने गम छुपाना चाहता हूँ। रुलाया है बहुत दुनिया ने मुझको, मैं दुनिया को हंसाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, बेहतरीन बदला देना चाहिए वाह ना। वाह। वैसे ये क्या दुरुस्त है? पहले तो बहुत जी, बहुत लुत्फ आया, बहुत मेहरबानी। लेकिन ये क्या दुरुस्त है कि हर हंसाने वाला के पीछे कोई बहुत बड़ा असल जिंदगी में बड़े दुखी होते हैं? ये एक आम सी बात बनी कॉमेडियंस के बारे में, शोरा के बारे में। असल बात तो यह है कि हसास होना। तो ये जो फनकार लोग होते हैं ना जी, चाहे वो आर्टिस्ट हो, दूसरे हों, तस्वीरें बनाने वाले पेंटर हो, म्यूजिशियंस हो, मतलब कि तख्लीकी काम करने वाले जितने भी लोग हैं, ये शायरी है, ये एक्टिंग है, ये सारा कुछ, इनके पीछे जब तक वो एहसास ना हो, जज्बा एहसास ना हो, वो फन में जान नहीं पड़ती। कह तो लेंगे, जोर तबीयत से आदमी कर लेता है, लेकिन जब तक वो जज्बा उसके पुश ना हो पीछे से, जो उसको निकालता है बाहर, जो खुद ब खुद फिर आदमी जो तख्लीक करता है ना जी, उस जज्बे के तहत, तो वो होता है। असल में कह तो लेते हैं लोग, मजाक कहते भी होंगे, बड़े बड़े हमने देखे हैं लोग जो खुशहाल तो लोग थे बज़ाहिर, शायद उनको कोई कभी उनको बुखार भी ना हुआ हो, सरदर्द भी ना हुआ हो, लेकिन मजाक या शायरी कर लेते हैं वो लोग भी। लेकिन इसका मतलब है अच्छा मजाक क्रिएट करने के लिए कुछ बड़ा एक तो सेंसिटिव होना जरूरी है, लेकिन उसमें अगर दुख की आजमेजिश हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा निखार और ज्यादा। तो दूसरी बात यह है कि शायरी खुद भी तो एक इसी तरह की जज्बा है ना, कि अंदर उसके कोई पीछे कोई तबीयत में हसास हो तबीयत का, और उसको उसकी तबीयत मौजू हो, मौजू तबाह हो, जिसको हम लोग कहते हैं मौजू तबाह। ये शायरी सीखने से नहीं आते। शायर या तो शायर, आदमी या तो शायर होता है या शायर नहीं होता। याद करिए, मैं किसी उस्ताद को बुला के तो मैं शेर सीख लूंगा, शेर कहना सीख लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। शेर की बारीकियां तो सीखी जा सकती हैं, शेर की जो अपना उसके अंदर जो लताफतें हैं, उसके अंदर जो रमूज हैं, शेर कहने का एक जो ढब है, एक उसलूब है, उसमें जान डालने के लिए, शेर में मिसरा चुस्त करने के लिए जी, वो जो क्या कहते हैं कसने के लिए जो औजार होते हैं, टूल्स एंड वो पेचकस, तो ये चीज़ें जो है ये बस उस्तादों से सीखनी पड़ती है। लेकिन होती ये अंदर का ही हुआ है जो, और फिर ये ऊपर से तंजो मिज़ाह का, ये भी हर आदमी का। आप एक लतीफ़ा सुनाते हैं, एक आदमी यूं करके हंसता है, उसकी उतनी कोई खिलखिला के हंसता है, कोई खिलखिला के क्या, कोई इतना हंसता है कि लोटपोट हो जाता है। तो ये अपनी किसी को फेर की है जी, समझ भी नहीं आता। पर्सनल को दुख है ऐसा जो आप समझते हैं जिसने शायरी को बहुत दुख है? कई दुख होंगे, मुमकिन हर घर में कोई ना कोई जिसकी स्टोरी सुनो, मैं जाता दुख मुझको, दुख से हाय जग, ऊपर चढ़ के देखा कर कर यहाँ, हर जगह पर है। लेकिन जिसकी भी स्टोरी सुनो वो सुन के ऐसा लगता है ये मेरे से ज़्यादा है। वाकई इस तरह के हालात हैं। तो बस हम वो भुलाने के लिए ही तो मैं कहता हूँ कि लोगों को भी उनका तज़किरा भी ना करें। वो जो आपका शेर भी है ना, कितने दुख के हम हंसने हंसाने आए। जी, क्या अच्छा है वो। तो हम यही चाहते हैं कि कुछ लम्हे, जितने लम्हे हम यहाँ बैठे हैं, मैं इंग्लैंड गया, ख़वातीन ने मुझे बुलाया, वहाँ पे कुछ 300-400 ख़वातीन बैठी थी, मैंने उनके 40 मिनट का हमारा वो सेशन होगा।
सर तौसीक भाई उठने को जी नहीं चाहता था उनको, कहते थे आज हम पता नहीं कितने सालों के बाद हंसे, आय हाय, हालांकि खुशहाल जिंदगी गुजारे, हाँ हाँ, इंग्लैंड में हैं, औरतें मर्द कमा, लेकिन वो मशीनी जिंदगी से मशीनी जिंदगी, तंग आए हुए थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा यहाँ तो हमें ये मौका आज मिला है, अभी आप सुनाते जाए। वाह वाह वाह, वो 40 मिनट का, 2 आप घंटे जैसी शख्सियत के साथ 40 मिनट पता ही नहीं चलता। नहीं पता चला वाकई। अच्छा जी, हमारी नशिस्त भी अब इख्तिताम, आपने कहा तो मुझे ख्याल है और कंट्रोल रूम वालों को भी ख्याल है कि हम पे बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई एक चीज़ आखिर में इनायत हो जाए ताकि हंसते हंसते हम खुदा हाफिज़ करें। रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है। 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है। वाह 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 वाह, नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है। क्या अच्छा, क्या अच्छा। सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ आया, Thank you खुश so रहिए, much। सेहतमंद रहिए और इसी तरह ये सवाब की बोरियां जो है ना, इनको भरते रहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपकी दुआओं से जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहतरम सैयद सलमान गिलानी साहब के साथ ये खुसूसी नशिस्त तजुर्बा की। खुश रहिए ज़िंदगी में दूसरों की, अगर आप कोई एक छोटी सी रमक, कोई एक छोटी सी किरण हंसी की कहे की बांट सकते हैं, इससे बड़ा काम आप कोई नहीं कर सकते। आप देखिए, आपको उस दिन सुकून की नींद आएगी। मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।